गिरिराज स्मार्ट क्लास के और एक एजुकेशनल वीडियो इशू ऑफ शेयर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि जनरली इशू ऑफ शेयर्स में टोटल 8 एंट्रीज होती है। तो पहली होती है एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज रिसीव्ड की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर ट्रांसफर की, तो पैसा ट्रांसफर कहाँ पे होगा? शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर। ओके, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री सेम होती है, ड्यू और रिसीव। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल तो ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एंड सेकेंड कॉल में भी सेम ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन रिसीव्ड की एंट्री भी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी इसके अंदर एडिशनल एंट्रीज कौन सी आ सकती है? तो व्हेन शेयर वेर फोरफिचेड, शेयर फोरफिचेड, तो जनरली कंपनी शेयर फोरफिचेड कभी करती है जब भी पार्टली अमाउंट नहीं पे करेंगे, देन पार्टली अमाउंट शेयर्स ओनली फोरफिचेड। तो अगर कोई कॉल का पैसा बाकी होगा देन कंपनी बिकम अ फोरफिचेड हिज और हर शेयर्स। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, अगर पैसा उसने फर्स्ट कॉल से ही नहीं दिया है तो पहला ऑलवेज कौन सा अकाउंट में हमने पैसा डाला है? शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इन केस फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा है और सेकेंड कॉल का, तो दोनों टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एज वेल एज द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। जो पैसा उसने पे किया है वो हम बिल्कुल नहीं देंगे। दिस इज द एडिशनल फोरफिचर की एंट्री। जनरली लास्ट बहुत सारे पेपर्स में ये शेयर फोरफिचर की एंट्रीज होती है, लास्ट में आएगी। तो क्या एंट्री? वंस अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं दिया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल इफ, एंड टू शेयर फोरफिचर। और वो पैसा शेयर फोरफिचर का कौन सा अमाउंट जो ऑलरेडी पे किया है वो उसको रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो टू शेयर फोरफिचर में जाएगा। इसके अलावा फोरफिचर के शेयर्स वापस कंपनी री इशू भी कर सकती है अगर वो आया तो। अब तक बोर्ड में ये ऐसे टाइप का री इशू वाला नहीं आया, बट आ सकता है। द व्हेन शेयर्स आर री इशूड, कंपनी फोरफिचर शेयर्स आर री इशूड, दैट बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी जो फेस वैल्यू होगा उससे थोड़ा कम में बेचेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये री इशू में कंपनी को फायदा होगा फोरफिचर में, तो जो बैलेंस शेयर फोरफिचर का अमाउंट होगा वो आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व्स में। तो शेयर फोरफिचर्स ऑलवेज क्रेडिट ज़्यादा होता है, तो ये डेबिट में ट्रांसफर कहाँ लिखेंगे? शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। तो ये फोरफिचर्स का और इशू का एंट्रीज एडिशनल री इशू बोला तो, और एक री इशू का एंट्री और बैलेंस ट्रांसफर की एडिशनल और एंट्रीज होगी, यानी 8 + 3 11 एंट्रीज। तो उसका मतलब आपको बेसिक एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी, ये 6 एंट्री, और फिर ये फोरफिचर्स की या तो री इशूज की, यानी टोटल 8 to 9 एंट्रीज होगी। तो हमने देखा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एंड फोरफिचर्स एंड री इशूज की। अभी इसके बाद देखेंगे कभी कभी एप्लीकेशन की रिसीव्ड है, अगर कंपनी ने इशूज 1000 शेयर्स करने हैं, 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000 की आई। अगर सपोज 8,000 की आई तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 8,000, देन उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो उसके टाइम हमें 8,000 शेयर्स के हिसाब से ही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम 8,000 शेयर्स को ही हमको कंसीडर करना है। अगर इफ केस 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है बट एप्लीकेशन रिसीव 12,000, तो 2,000 जो एप्लीकेशन शेयर्स की ज़्यादा आई है
तो वो हमें या तो रिफंड करना पड़ता है या तो एप्लीकेशन का जो एडिशनल जो पैसा है वो अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करना पड़ता है वो। तो ऐसे में क्या एंट्री होगी, तो 2000 तो पहले टाइम वही एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तभी हम 12,000 शेयर्स लेंगे। अगर रिफंड सेकंड फिर ट्रांसफ़र करेंगे, पर एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करना है, तो हम वही एंट्रीज में हम लिख देंगे। व्हाट, कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एडजस्ट जो एडिशनल 2000 शेयर्स का जो पैसा मिला है हमें, अगर सपोज एप्लीकेशन का 2 रुपीज़ है तो 2000 इंटू 2 4000 अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे। अगर रिफंड करना है तो ऐसा बोला होगा, इफ़ द एक्सेस एप्लीकेशन इज रिफंडेड देन फर्स्ट एंट्री का उल्टा होगा, अमाउंट रिसीव्ड का हमने जो एंट्री की उसकी उल्टी एंट्री, रिवर्स एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट मनी मिल रही है तो ड्यू के टाइम हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। इफ 2 रुपीज़ 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 2 रुपीज़ प्रीमियम मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 2 रुपीज़ इंटू 10,000 20,000 इज अ शेयर प्रीमियम। अगर 5 रुपीज़ अलॉटमेंट का मनी है उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 5 50,000 हम बताएंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 रुपीज़ ही बताएंगे 30 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ इट्स ट्रांसफर टू शेयर प्रीमियम अकाउंट में दिखाएंगे 2000। तो ये एडिशनल कभी होगी, जब भी अगर एप्लीकेशन इशू एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेशन मनी के जो शेयर्स हैं वो इशू से ज़्यादा होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन होंगे, तभी ये या तो प्रो रेटा बेसिस मतलब एप्लीकेशन मनी किसके सामने एग्जिस्ट होगी, अलॉटमेंट के सामने, अदरवाइज इट विल बी रिफंडेड। दोनों में से एक होगा और कभी कभी दो ही हो सकता है। इसके अलावा मोस्ट लाइकली कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं टेक्सचुअल, ये हम बताएंगे